अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक को ज़ेरे बहस लाने वाली हूँ वो एक बहुत अहम मसला है जिसमें हर दूसरा मुसलमान उलझा हुआ है। तो ये मसला है रिज़्क की तंगी का मसला, जिसके लिए मैं आज आपको बहुत मुजर्रब अमल बताने वाली हूँ, एक मसनून अमल बताने वाली हूँ। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। उस अमल को आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके इस मसले को हल फरमाएगा। लेकिन इसके साथ 3 छोटी-छोटी चीज़ों पे ऊपर रोशनी डालना चाहूँगी, या उन बातों को हदीस की रूह से साबित करना चाहूँगी कि अगर आप इन 3 चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में ले आएँगे, नमाज की पाबंदी के साथ-साथ, तो आपके लिए ये वज़ीफ़ा और ज़्यादा कारगर साबित होगा। 3 अमाल ऐसे करने हैं या 3 ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी है, जिसकी वजह से हम रिज़्क की तंगी से महफूज़ रह सकते हैं। पहली चीज़ हमने क्या करनी है, हमने सबसे पहले अपने घर में ऐसे अमाल करने हैं या ऐसे काम करने हैं या ऐसे असबाब पैदा करने हैं जिसके ज़रिए फ़रिश्तों की मुदाखलत हमारे घर में बढ़ जाए। दूसरी बात क्या कि हमने ऐसे अमाल से दूर रहना है, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जिनसे शयातीन की मुदाखलत हमारे घरों में बढ़ती है। और तीसरी चीज़ क्या है कि हमने तिलावत कुरान का एहतमाम करना है। अब वो ऐसे कौन से अमाल हैं जिससे शयातीन भागते हैं और फरिश्ते घर के अंदर दाखिल होते हैं? वो अमाल बहुत सिंपल हैं, बहुत सादा है कि हमने नमाज पढ़नी है, कुरान की तिलावत का एहतमाम करना है, ज़िक्र अज़कार करने हैं, अपने बच्चों को मसनून दुआओं की तालीम देनी है, सुबह शाम के अज़कार की तालीम देनी है कि बैतुल खला में हमने जाते हुए कौन सा ज़िक्र करना है, कौन सी दुआ पढ़नी है। ये मसनून दुआएँ भी ज़िक्र में शामिल हैं। तो सारा दिन अगर हमारी ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र निकलता रहेगा तो वो खुद ब खुद शयातीन को हमसे दूर रखेगा और फरिश्तों की हमारे घर में मुदाखलत का सबब बन जाएगा। और क्या हमने आज़ान की आवाज़ खुद भी सुननी है, अपने घरों को भी ऐसी जगह पे बनाना है या ऐसी जगह पे तामीर करना है जहाँ पे आज़ान की आवाज़ दिन में 5 टाइम हमें सुनाई दे। और वैसे भी अगर कोई तंगी तकलीफ और परेशानी आए तो आज़ान को सुनना मुस्तहब अमल करार दिया गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक छोटा सा किस्सा कोट करूंगी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और काफ़ी ज़्यादा परेशानी के आलम में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली क्या हुआ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं परेशान हूँ, तंगदस्ती है घर में, परेशानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तू अज़ान क्यों नहीं सुनता? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर गए और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहा कि मेरे कान में अज़ान दो। तो हर तंगी और हर परेशानी में एक मुस्तहब अमल बताया गया कि अज़ान की आवाज़ शैतान को बहुत बुरी लगती है। जब शयातीन घरों से निकलते हैं तो खुद ब खुद तंगी, लड़ाई झगड़े, फसादात हमारे घरों से निकलते चले जाते हैं। तो हमने इन चीज़ों का एहतमाम करना है और कुरान को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। खूब दिल से, खूब मोहब्बत से अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम देनी है। खुद भी कुरान की तिलावत का सुबह शाम एहतमाम करना है और ये चीज़ें हमारे घरों में इंशाअल्लाह ताला रिज़्क की बरकत लेकर आएँगी। असल मौजू की तरफ कि जो सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आपने उसको किस तरतीब से पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप जगह और वक्त मुकर्रर करें। एक वजीफे को करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि जगह और वक्त आपका मुकर्रर हो। उसके बाद आपने बावज़ू हालत में, पाक साफ हालत में आपने 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 1111 मरतबा आपने या मुग़नियु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, उसके साथ आपने या लगा के या मुग़नियु पढ़ना है। और उसके बाद आपने एक ही निशिस्त में 11 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और उसके बाद आपने आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह पाक से अपने इस रिज़्क के मसले के लिए दुआ करनी है और इसके ऊपर हमेशगी करनी है। कोशिश करें, पुख्तगी रखें इस वजीफे के ऊपर, तो अल्लाह पाक ज़रूर आपका ये रिज़्क का मसला हल फरमाएंगे। और लाजमी कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने आपको ऊपर 3 बातें बताई थी उनको भी आप ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।